और आज का भाग है 19। परमेश्वर सामर्थ्य रीति अपने से बातचीत कर रहा है। सामर्थ्य रीति परमेश्वर का शब्द नदी की तरह अपने हृदय में बह रहा है और हम सब उसके शब्दों द्वारा शुद्धिकरण पा रहे, शुद्ध हो रहे, पवित्र हो रहे, बल पा रहे, नम्र हो रहे, संयम मिल रहा है, धीरज मिल रहा है, शांति मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। सच में ये शब्द ने सामर्थ्य रीति अपने को आशीर्वादित किया। सामर्थ्य रीति प्रभु यीशु क्रिस्त में एक नया आशा अपने अंदर जन्म हुआ। हम सभी परमेश्वर के वचन के प्यासे हो गए। प्यासे एक लत लगा हुआ है अपने को, वचन का लत, एक नशा। बिना शब्द का एक दिन भी अपन जीवन जी नहीं सकते। अपने को समझ में आया कि वचन सत्य है, वचन सामर्थ्य है, वचन जीवित है, वचन अपने हर परिस्थिति में काम कर रहा है और वचन को कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये बीमार लोगों में काम करता है, गरीब लोगों में काम करता है, धनवान लोगों में काम करता है, जरूरतमंद लोगों में काम करता है। पाउल ने तीमोथी को बोला अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना, ऐसा काम करने का प्रयत्न कर, कभी लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाए। दूसरा तीमोथी 2:15 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा तीमोथी 2 अध्याय 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देखो, पाउल तीमोथी को शिक्षा दे रहा है। शिक्षा, योग्य रीति कैसा परमेश्वर का शब्द को अपने जीवन में अमल लाने का। पाउल उसको सिखा रहा है कैसा वचन को प्राप्त करने का, कैसा वचन को सुनने का, कैसा लोगों तक पहुंचने का, उनको शिक्षा देने का। एक गहराई का शिक्षा पाउल तीमोथी को दे रहा था। तीमोथी को बोला अपने आप को परमेश्वर में ग्रहण योग्य बना। देखो कितना बड़ा विधान किया पाउल ने, एक बड़ा स्टेटमेंट है ये। अपने आप को परमेश्वर में ग्रहण योग्य बना। ये एक विधान में कई बातें छुपा हुआ है, कई बातें। अपने को मालूम पड़ा हर दिन अपना जीवन को अपने को जांचना है, अपने को तैयार होना है। प्रभु यीशु क्रिस्त आने तक तैयार होते रहना है, तैयार रहना है। अपना स्थान प्रभु यीशु क्रिस्त में स्वर्ग में पक्का कर लेना है। स्वर्ग में आपका स्थान पक्का होना चाहिए। पिछला बार अपन देखा एजकेल ने, परमेश्वर ने जो शब्द दिया उसको खाया। क्यों खाया एजकेल ने? क्योंकि जो इजरायली विरोधी लोग हैं उन तक पहुंचे, उनको संदेश दे, उनको सुवार्ता घोषित करे। अपन ये भी देखा अपोस्तल यूहन्ना, उसने भी शब्द को खाया। लेकिन यूहन्ना ने शब्द को क्यों खाया? ताकि वो भविष्यवाणी करे बहुत लोगों के ऊपर, जातियों के ऊपर, भाषाओं के ऊपर, राजाओं के ऊपर। अपन ये भी देखा यिर्मयाह भक्त जब परमेश्वर का शब्द को प्राप्त करता था, वो अनुभव करता था, अनुभव कि वो परमेश्वर का शब्द को सेवन कर रहा है, जैसे कि वो खा रहा है, ऐसा अनुभव करता था और हृदय में हर्षित और आनंदित होता था। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का शब्द एक विश्वासी के लिए सेवन करना अच्छा है, अच्छा है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर का शब्द खाना जरूरी है। यीशु क्रिस्त ने बोला, तू केवल रोटी के ऊपर नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द के ऊपर जिएगा।
क्यों यीशु क्रिस्त ने यह विधान किया? क्योंकि परमेश्वर का शब्द मीठा है, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट, मध से भी मीठा है। ये शब्द, शब्द के द्वारा विश्वासी को समझ मिलता है। केवल शब्द के द्वारा विश्वासी हर एक परीक्षा में विजयवंत होता है, झूठ मार्ग से दूर रहता है, क्योंकि ये शब्द विश्वासी के लिए, उसके चरणों के लिए एक दिया है, उसके मार्ग के लिए एक प्रकाश है। एक बार पढ़िए भजन संहिता 119 अध्याय 103 से लेके 105। स्लाम्स 119, 103 to 105। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 अध्याय 103 से लेकर 105 वचन। तेरे बेटा आपका आवाज गया। मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बेटा 103 वापस पढ़, क्योंकि वो किसको सुनने को नहीं आया, आपका आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, ओके। तेरा वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। देखो दावीद ने ये भजन लिखा है। ये भजन किसने लिखा? दावीद ने। दावीद घोषित कर रहा है कि प्रभु में एक भक्तिमान जीवन वो जिएगा, भक्तिमान जीवन। वो स्वीकार कर रहा है कि परमेश्वर का शब्द कितना अमूल्य और कितना कीमती है उसका जीवन के लिए। परमेश्वर का शब्द केवल शिक्षा और मार्गदर्शन नहीं है, लेकिन एक सत्य और समझ है। और यही शब्द ने दावीद के हृदय को शुद्ध और पवित्र रखा। इतना ही नहीं, दावीद के मुंह के बोल मीठे। पवित्र ग्रंथ में परमेश्वर का वाचा होने दो, परमेश्वर का न्याय होने दो, ये सारी बातें विश्वासी के लिए मीठे, स्वादिष्ट है। तेरे प्राण के लिए मीठा और स्वादिष्ट है। तेरे हृदय के लिए एक आनंद है, एक मीठा ज्ञान है, मीठा ज्ञान। अभी अपन उत्पत्ति का किताब में देखेगा, शुरुआत में परमेश्वर ने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, घास फूस, मतलब खाने का सब वस्तु बनाया। उसके बाद में मनुष्य को बनाया। क्यों परमेश्वर ने पहला खाने पीने का चीज बनाया? सभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पहला क्यों बनाया? क्योंकि वो अपने से प्रेम करता है। परमेश्वर को मालूम है कि अपना शरीर को पोषण का जरूरत है, पोषण का। जब भी आप भोजन करते हैं, कुछ फ्रूट खाता है, आपका शरीर को क्या मिलता है? पोषण मिलता है, पोषण। आप स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन कोई भी भोजन खाते समय आपको क्रमांक का पालन करना पड़ता है, क्रमांक का, कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। इसी रीति से जैसा आप नियम और क्रमांक में भोजन को सेवन करते हैं, आपको परमेश्वर का शब्द को सेवन करना है। एक क्रमांक में, एक नियम में आपको सेवन करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं बोला कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। मत्ती का किताब 4:4 पढ़िए, मैथ्यू 4:4। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 4 अध्याय उसका 4 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखो यीशु क्रिस्त स्वयं बोल रहा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, केवल रोटी से, लेकिन हर एक शब्द
जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके द्वारा भी जीवित रहेगा। बाइबल अपने को सिखाता है, वचन खाने को सीख, वचन सेवन करने को सीख। सेवन, तू जिएगा और ये तेरे लिए अच्छा है, भला है। बाइबल में अपन देखते हैं यीशु क्रिस्त ने जंगल में 40 दिन 40 रात उपवास किया, भोजन का सेवन नहीं किया। शारीरिक भोजन के विषय में मैं बात कर रहा हूं, भोजन का सेवन नहीं किया। हो सकता है प्रभु यीशु क्रिस्त जंगल में पानी पिया होगा। अब यीशु क्रिस्त जंगल में है, वहां पे भोजन नहीं खा रहा है, कुछ नहीं, उपवास का प्रार्थना कर रहा है। और जंगल के अंदर प्रभु यीशु क्रिस्त किसके ऊपर निर्भर है? ऐसा क्या है कि प्रभु यीशु का क्रिस्त का शरीर को पोषण मिल रहा है? जंगल के अंदर प्रभु यीशु क्रिस्त को अब्बा पिता का शब्द आ रहा था, अब्बा पिता का मुख का शब्द, क्योंकि हर दिन प्रभु यीशु जंगल में प्रार्थना कर रहा था। हर दिन प्रभु यीशु क्रिस्त अब्बा पिता के साथ बातचीत कर रहा था। बातचीत, अब्बा पिता का मुख का एक एक शब्द प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को पोषण दे रहा था, पोषण। 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु क्रिस्त ने जितना भी शब्द अब्बा पिता से आया अपने हृदय में रखा, हृदय में, और अपने आत्मीय कानों को खोल के सुना। हर एक शब्द जो स्वर्ग से आया प्रभु यीशु क्रिस्त ने अंदर लिया, अंदर। और दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु क्रिस्त ने परमेश्वर का वचन का सेवन किया, खाया। 40 दिन के बाद अपन देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त भूखा हो गया, भूख लगने लगा, बहुत भूख लगने लगा। तुरंत शैतान उसके पास आया और बोला, ये पत्थर को ले और इसको रोटी बना और खा ले। यहां पे दुष्ट केवल प्रभु यीशु क्रिस्त को ये नहीं बोल रहा है कि तू पत्थर ले, इसको रोटी बना और खा, लेकिन यहां पे अपन देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त बोल रहा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द के ऊपर जीवित रहेगा। बाइबल अपने को सिखाता है, परमेश्वर का वचन सेवन कर, वचन खाने को सीख, तू जीवन जिएगा और ये तेरे लिए अच्छा है, भला है। यीशु क्रिस्त जंगल के अंदर 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना कर रहा था, उपवास। यीशु क्रिस्त ने भोजन खाया नहीं, मैं शारीरिक भोजन का बात कर रहा हूं, खाया नहीं। हो सकता है प्रभु यीशु क्रिस्त ने जंगल में पानी पिया होगा। अभी यीशु क्रिस्त जंगल के अंदर 40 दिन 40 रात बिना भोजन का कैसा रहा? केवल परमेश्वर के मुख से आने वाले एक एक शब्द पे प्रभु यीशु क्रिस्त जीवित रहा जंगल के अंदर। हर दिन प्रभु यीशु क्रिस्त प्रार्थना कर रहा था, अब्बा पिता से बातचीत कर रहा था। 40 दिन प्रभु यीशु क्रिस्त को अब्बा पिता से शब्द मिल रहा था और प्रभु ने सारे शब्द को अपने हृदय में रखा, अपने आत्मीय कानों से सुना। प्रभु यीशु क्रिस्त ने पिता का एक एक शब्द अंदर लिया, अपने हृदय के अंदर लिया, और प्रभु यीशु ने वही शब्द को सेवन किया। लेकिन जब प्रभु यीशु क्रिस्त 40 दिन का उपवास पूरा किया, उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त को भूख लगा। जैसे ही प्रभु यीशु क्रिस्त को भूख लगा, दुष्ट उसके पास पहुंचा और प्रभु यीशु को बोला, ये पत्थर ले, इसको रोटी बना और खा। यहां पे शैतान केवल प्रभु यीशु क्रिस्त को ये नहीं बोल रहा है कि पत्थर ले, रोटी बना और खा, लेकिन
प्रभु यीशु क्रिस्त को चुनौती दे रहा है, चुनौती, चैलेंज कर रहा है, चैलेंज। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, ये पत्थर को रोटी बना के खा। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त पुराना नियम से वचन को लेके शैतान को घोषित किया। शैतान को बोला, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी पे नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से आने वाला एक एक शब्द पे जीवित रहेगा। देखो, यह अनुभव स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने जंगल में किया। उसके उपवास में उसको मालूम पड़ा कि कैसा अब्बा पिता का शब्द उसको जीवन दे रहा था, जीवन दे रहा था। एक बार इजरायली की तरफ देखो, जब वे मिस्र देश से निकल के बाहर आया, जंगल के अंदर 40 साल तक वे लोग भटक रहे थे। 40 साल। जब वे वाचा के देश के करीब आ गए, मूसा उनको कुछ सुवार्ता सुनाया। मूसा ने बोला, स्मरण कर, अपने पूरे 40 साल के मार्ग को देख, तेरे चाल चलन को देख, एक बार उसको याद कर, एक बार याद कर, कैसा तेरा प्रभु परमेश्वर ने तुझे मार्ग में 40 साल तक चलाया। 40 साल तक वो जंगल में तेरे साथ रहा और वो चाहता था कि तू नम्र बने। वो चाहता था कि तेरा परीक्षा हो और परीक्षा में परमेश्वर को मालूम पड़े कि तेरे हृदय के अंदर क्या है। वो चाहता था, समझना चाहता था तुझे कि तू परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेगा या नहीं करेगा। वो तुम्हें नम्र करना चाहता था। और तुम्हें कई बार भूखा रहने को भी दिया, कई बार, और तुम्हें मन्ना से भी तृप्त किया, मन्ना से। और ये मन्ना को तुमने समझा नहीं, मन्ना को तुमने समझा नहीं। जो तुमने समझा नहीं वो परमेश्वर का सामर्थ्य शिक्षा था। सामर्थ्य शिक्षा को तुम समझा नहीं। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर से आया हुआ एक एक शब्द पे जीवित रहेगा। ये बात इस्राएलियों को मूसा ने बोला। पढ़िए व्यवस्था विवरण 8, 2 और 3, डिटरनॉमी 8 चैप्टर 2 and 3। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने मुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वहाँ मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। आमीन। देखो, यही व्यवस्था विवरण 8 का 3 वचन प्रभु यीशु क्रिस्त ने शैतान के ऊपर घोषित किया। शैतान को बताया ये वचन प्रभु यीशु क्रिस्त ने। प्रभु यीशु ने बोला, व्यवस्था विवरण 8:3 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से आने वाला एक एक शब्द पे जीवित रहेगा। देखो, एक बार इजरायली को देखो, उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया, परमेश्वर में ग्रहण योग्य वे लोग हुआ नहीं। 40 साल परमेश्वर उनके जीवन पे काम किया, कोशिश किया कि उनको सिखाए। परमेश्वर बार बार एक ही काम किया कि इजरायली लोग मन्ना के ऊपर निर्भर रहे। मन्ना के ऊपर, मन्ना मतलब परमेश्वर के शब्द के ऊपर निर्भर रहे, परमेश्वर का शब्द पे
निर्भर रहे। परमेश्वर चाहता था कि वे लोग भोजन को प्रेम करने वाले नहीं, लेकिन मन्ना को प्रेम करने वाले बने। लेकिन इजरायली लोग सभी का सभी नापास हो गया, नापास, फेल हो गया। उन्होंने क्या किया? मिस्र देश का भोजन को स्मरण रखा। उन्हें याद किया मिस्र देश में उन्होंने क्या क्या खाया, लहसुन खाया, कांदा खाया, मच्छी खाया। भोजन को प्रेम करने वाले लोग बन गए, भोजन को प्रेम करने वाले लोग। परमेश्वर जानबूझ के इजरायलियों को कई बार भूखा रखा जंगल में, कई बार प्यासा रखा जंगल में, ताकि उनको मन्ना का महत्व समझे। अरे मन्ना देवदूतों का भोजन है, सीधा स्वर्ग से उतर के आया। मुझे बताओ देवदूत कहां पे रहता है? देवदूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहता है। परमेश्वर का सिंहासन से मन्ना नीचे उतर के आया। मन्ना को इकट्ठा करने का एक रीति रखा था परमेश्वर ने। परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला कि मन्ना को तुम्हें जाके चुनना है, चुनना है, चुनना है। हर दिन चुनना है। भोर के समय में आपको बाहर जाना है, प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करना है। परमेश्वर ने अपना भाग योग्य रीति निभाया, योग्य रीति। हर दिन बारिश की तरह मन्ना जंगल में भेजता था स्वर्ग से। अगर उनका मन्ना इकट्ठा करने का रीति को अपन देखेगा, ऐसा लग रहा है वो रीति को देख के कि परमेश्वर उनका हर दिन परीक्षा ले रहा है, हर दिन उनको शिक्षा दे रहा है। परमेश्वर जांच रहा है क्या इजरायली लोग मेरे शिक्षा को मानेंगे या नहीं मानेंगे। परमेश्वर ने यह भी बताया 6वां दिन दुगना डबल मन्ना तुम अपने लिए इकट्ठा करो, दूसरे दिन के लिए भी इकट्ठा करो। अभी अपन एक सामर्थ्य विषय सीखने वाला है, सामर्थ्य विषय। कोई भी चूकना मत ये भाग को। आपको मालूम है मन्ना का अर्थ क्या है? मन्ना का अर्थ क्या है? हिब्रू बाइबल में मन्ना का मतलब है व्हाट इज इट। ये क्या है? मन्ना का अर्थ क्या है इंग्लिश में? व्हाट इज इट। ये क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? ये क्या है? अभी ये शब्द को अगर अपन देखेगा ऐसा लगता है एक प्रश्न का जैसा है, प्रश्न का जैसा। बाइबल के शब्द को देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बाइबल का एक एक शब्द प्रश्न है, प्रश्न। वो प्रश्न का उत्तर आपको खोजना है, गहराई में जाना है, आपको समझना है। कुछ क्रमांक का जरूरत है मन्ना को इकट्ठा करने के लिए, मन्ना को खोजने के लिए कुछ क्रमांक का जरूरत है। सुबह के समय में इजरायली लोग बाहर जाते थे, बाहर, और मन्ना को चुनते थे, ढूंढते थे, इकट्ठा करते थे। भोर के समय में तू पवित्र ग्रंथ में जा, पवित्र ग्रंथ से इकट्ठा कर वचन को, इकट्ठा। जंगल में क्या हुआ? सुबह में जब ओस सूख गई, इजरायली ने क्या देखा कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में ताले के किनकों के समान पड़े हैं। क्या पड़ा है? छोटे छोटे छिलके चोटाई के पाले के किनकों के समान। यह देखकर इजरायली, जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, ये क्या वस्तु है, आपस में कहने लगे यह तो मन्ना है, मन्ना। निर्गमन का किताब 16, 14, 15 पढ़िए। एक्सोडस 16, 14, 15। आइए पढ़ते हैं निर्गमन 16 अध्याय 15 और 16 वचन को। बेटा 14, 15 वचन।
सॉरी अंकल, आइए हम पढ़ते निर्गमन 15 अध्याय 14। बेटा एक मिनट वापस सुन। निर्गमन 16 अध्याय 16 अध्याय 14-15 वचन। जी अंकल। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पलके के तिनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इजरायली, जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिससे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। देखो, इजरायली नहीं जानते थे ये क्या है, लेकिन इजराइल का एक अच्छा गुण यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। उन्होंने वो वस्तु को प्रश्न नहीं किया। उन्होंने क्या बोला कि ये मन्ना है, ये मन्ना है। उसके बाद में मूसा ने उनको बोला कि ये रोटी है जो परमेश्वर ने तुम्हें खाने के लिए भेजा है, खाने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने तुम्हें मन्ना दिया स्वर्ग में से खाने के लिए। मूसा ने इसको रोटी बुलाया, रोटी। अगर अपन देखेगा नया नियम में, प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी रोटी बोला, रोटी। हर दिन तुझे रोटी का जरूरत है, हर दिन। वहां पे जंगल में मन्ना सीधा स्वर्ग में से बारिश की तरह नीचे गिरा। आज पूरा पवित्र ग्रंथ तेरे हाथ में है, पूरा पवित्र ग्रंथ, कंप्लीट बाइबल। केवल तुझे खोलना है, खोजना है, परमेश्वर का शब्द को लेके सेवन करना है, सेवन अपने हृदय में रखना है। आपको मालूम है, मत्ती का किताब 6 अध्याय में प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक प्रार्थना सिखाया। प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोला, इस रीति से तुम प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। एक बार पढ़िए, मत्ती 6:9 से 11 तक पढ़िए, खाली 9 से 11। जी अंकल, आइए हम पढ़ते हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यीशु क्रिस्त क्या प्रार्थना आपने को सिखा रहा है? हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रभु यीशु क्रिस्त शारीरिक भोजन के विषय में बात नहीं कर रहा। इधर ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं, प्रभु यीशु क्रिस्त शारीरिक भोजन के विषय में यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। वह स्वर्गीय मन्ना के विषय में बात कर रहा है, वह परमेश्वर का शब्द के विषय में बात कर रहा है, वह वचन के सत्य के विषय में बात कर रहा है, वह पुराना नियम के विषय में बात कर रहा है, वह नया नियम के विषय में बात कर रहा है, वह जीवित शब्द के विषय में बात कर रहा है, वो जीवन देने वाला शब्द के विषय में बात कर रहा है। आत्मीय शब्द तुझे सेवन करने को बोल रहा है, सेवन करने को बोल रहा है। आत्मीय शब्द को खा। इजरायली लोग हर दिन मन्ना को चुनते थे, लेकिन नापास हो गया, नापास, फेल हो गया। उनको जरूरत के हिसाब से दिन भर का मन्ना इकट्ठा करना था, एक दिन का मन्ना। परमेश्वर ने स्वयं बोला, दिन भर का रोटी जमा कर। उन्होंने क्या किया? ज्यादा जमा किया, दूसरे दिन के लिए भी जमा किया, और वो नाश होता था, नाश, मन्ना नाश हो रहा था। जब भी परमेश्वर का शब्द आता है, तुरंत अपने हृदय में ले, नहीं तो तेरे जीवन में मन्ना नाश हो जाएगा।
अगर तू अपने हृदय में मन्ना को नहीं रखता, इसका मतलब मन्ना नाश हो रहा है तेरे जीवन में। दुष्ट आके तेरी सारे वचन को, तेरे सारे भोजन को लेके चला जा रहा है, लेके चला जा रहा है। विश्वास कर, भरोसा कर परमेश्वर पे। हर दिन तेरे जरूरत का मन्ना वो तुझे देगा। केवल उस पर भरोसा रख, डाउट मत कर, कुड़कुड़ा मत, कुड़कुड़ा मत। जंगल में 40 साल तक परमेश्वर ने उनको भोजन से तृप्त किया। कभी आप देखा इजरायली लोगों ने जंगल में बीज को बोया, खेत किया, हंगाम को काटा? नहीं। कभी आपने सुना जंगल के अंदर इजरायली लोगों ने कुआं को खोदा और कुएं का पानी पिया? नहीं। मेरा परमेश्वर ने उनका पूर्ति किया, अद्भुत रीति, चमत्कार रीति पूर्ति किया। शाम के समय में इजरायली लोगों को मटन खाने को देता था परमेश्वर, मटन। और सुबह का समय में मन्ना को बरसाता था, मन्ना को। देखो, लाल समुद्र में का जितना भी पक्षी है उनको इजरायली के छावनी में लेके आता था, उनको नीचे नीचे उड़ने को लगाता था। इजरायली लोग पक्षी को पकड़ के पका के खाते थे। मेरा परमेश्वर पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। हर जरूरत को वो पूर्ति करेगा, हर जरूरत को। एक बार व्यवस्था विवरण 2 का 7 पढ़िए। हम पढ़ते व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 7वां वचन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। किसी भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्ष में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत किसी का आहात, फोन होल्ड पे त्यांनी गया, आपला प्लीज। कॉल होल्ड वर ठेवला आहे। किसी का फोन अभी अभी होल्ड पे गया, कट कर दो, आप जिस व्यक्ति कट कर दो प्लीज। थोड़ा ध्यान दो, वचन में ध्यान दो। व्यवस्था विवरण 2 का 7 आपने को क्या बोलता है? तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जीरे तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय ज्या व्यक्तीशी तुम्हें बोलत आशीष देता है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना मैं यहोवा जीरे जानता हूं। इन 40 वर्ष में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जीरे तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। यहोवा जीरे 40 साल उनके सारी जरूरतों को पूरा किया, उनके संग संग चलता रहा, उनको कभी कुछ घटी होने नहीं दिया। परमेश्वर कई बार अपना परीक्षा लेता है। केवल परमेश्वर का परीक्षा इसलिए आता है कि आपको परमेश्वर का शब्द को वो सिखाए। वो चाहता है कि आप परमेश्वर के शब्द के साथ जुड़ जाए। आप सभी पवित्र ग्रंथ का शिष्य बने। बाइबल का शिष्य मैं बोल रहा हूं, बाइबल का शिष्य। इसका अकाल पड़ा है विश्वासियों में, अकाल। बाइबल का शिष्य देखने को नहीं मिल रहा है। मनुष्य का शिष्य, पास्टर का शिष्य, यही देखने को मिल रहा है। बाइबल का शिष्य बन, क्योंकि बाइबल के शब्द मन्ना है, मन्ना। जंगल के अंदर इजरायली लोगों ने जो परमेश्वर ने बोला वो किया ने। आज भी यही बात देखने को मिल रहा है। आज भी जो जंगल में हुआ वही बातें आज देखने को मिल रहा है। विश्वासी बाइबल के नजदीक जाने को तैयार नहीं। विश्वासी पास्टर के मुख से आने वाले शब्द को सुनने को तैयार नहीं। यही कारण है तू विश्वास में गिरते जा रहा है। तू परमेश्वर में भरोसा
कम कर रहा है। आज का मन्ना बोलेगा तो बाइबल, आज का मन्ना बाइबल है। क्या हुआ पुराना नियम में? जो कुछ भी हुआ पुराना नियम में वो सब छाव है। नया नियम में जो कुछ भी हुआ वो सत्य है, सत्य। आज मैं सच सच एक विश्वास के साथ बोलता हूं, सच सच आज का मन्ना बाइबल है, बाइबल। लिख के रखो अपना नोटबुक में। कलीसिया, आपको शब्द समझने का जरूरत है, प्रभु यीशु क्रिस्त को समझने का जरूरत है। जो कुछ भी परमेश्वर तुझसे बोलता है तुझे विश्वास करने की जरूरत है। यीशु क्रिस्त ने बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से दी। पढ़िए ये बात, यूहन्ना 6:32, जॉन 6:32। आइए हम पढ़ते यूहन्ना 6 अध्याय उसका 32वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। देखो यीशु क्रिस्त कौन है? प्रभु है, प्रभु, राजाओं का राजा है। और यीशु को ये बात बोलने के लिए 2 बार बोलना पड़ा, सच सच, मैं तुमसे सच सच बोलता हूं। देखो कितना गंभीर है प्रभु यीशु क्रिस्त। वो अपने शब्द आपके हृदय में डालना चाहता है, हृदय में, कि मूसा ने स्वर्ग से रोटी नहीं दिया, लेकिन मेरे अब्बा पिता ने स्वर्ग से सच्ची रोटी दिया, सच्ची। बाइबल एक सच्चा रोटी है, सच्चा रोटी। अभी आप मेरे को बताओ सच्चा रोटी क्या है? आप घर में जो चपाती बनाते हैं वो सच्चा रोटी है? आप जो शरीर के लिए घर में तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, क्या वो सच्चा रोटी है? पवित्र ग्रंथ, होली बाइबल एक सच्चा रोटी है, सच्चा। जंगल में बारिश की तरह बरस रहा था, आज पूरा बाइबल तेरे साथ है। बाइबल को खोलना शुरू कर, उसके अंदर के शब्द नदी की तरह तेरे हृदय में बहने लगेगा, नदी की तरह। अरे मन्ना जंगल में गया, जंगल में गिरा, जंगल में। लेकिन यहां पे अपन एक प्रश्न करते हैं, मन्ना जंगल में गिरने के बाद क्या वो बंद हो गया? उसके बाद कभी मन्ना गिरा या नहीं गिरा? अभी ये प्रश्न सुनने के बाद कई लोग बोलेगा कि मन्ना केवल जंगल में गिरा, उसके बाद कभी मन्ना गिरा ही नहीं। कई लोग बोलेगा, मैं आपको बताते हैं, कई लोग। ध्यान से सुन, 2020 साल पहला इजराइल में कुछ घटना हुआ। अभी मन्ना कभी गिरा मालूम है? आज से 6020 साल पहला मन्ना गिरा जंगल में, आज से। मतलब मूसा से लेके प्रभु यीशु क्रिस्त तक 4000 साल है, 4000 साल। और यीशु क्रिस्त से लेके आज तक 2020 साल हो गया। अभी ध्यान से सुनना, यीशु क्रिस्त परमेश्वर का रोटी है, परमेश्वर का रोटी, परमेश्वर का रोटी, जिसने स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी के ऊपर आया। और ये रोटी परमेश्वर का शब्द है, शब्द। और ये शब्द एक शरीर रूप धारण किया, पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जाति को जीवन देने को आया। स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोला कि मैं जीवन का रोटी हूं, मैं जीवन का रोटी हूं। जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। मन्ना स्वर्ग से 4000 साल के बाद इजराइल में उतरा।
मन्ना स्वर्ग से 4000 साल के बाद इज़राइल में उतरा। इज़राइल में उतरा। परमेश्वर का रोटी वही है। परमेश्वर का रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पे लोगों को जीवन देने को आया। पढ़िए ये बात यूहन्ना 6:33 से 35, जॉन 6:33-35। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6 अध्याय 33 से लेकर 35 वचन। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परमेश्वर का रोटी कौन है? विश्वासी, परमेश्वर का रोटी कौन है? प्रभु यीशु क्रिस्त। प्रभु यीशु क्रिस्त। परमेश्वर का रोटी प्रभु यीशु क्रिस्त है। कहां से आया? प्रभु यीशु क्रिस्त कहां से आया? स्वर्ग से आया। स्वर्ग से। क्यों आया प्रभु यीशु क्रिस्त? ताकि मनुष्य जाति को जीवन दे। परमेश्वर का शब्द मन्ना है। मन्ना परमेश्वर का शब्द पवित्र ग्रंथ है, बाइबल। और प्रभु यीशु क्रिस्त परमेश्वर का शब्द है। शब्द यूहन्ना 1:1 अपने को बताता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जंगल में देखो, परमेश्वर ने इजरायलियों को भूखमरी से बचाया। भूखमरी से क्यों? वे लोग भोजन को प्रेम करने वाले थे। भोजन को, उनको भूखमरी से बचाया। और यीशु क्रिस्त जब आया, आपको प्राण के भूखमरी से बचाया। प्राण के। यीशु क्रिस्त ने उद्धार का उपाय किया। परमेश्वर का शब्द पवित्र ग्रंथ है, उसमें का एक एक शब्द मन्ना है, हर दिन का मन्ना। और यही शब्द आपके प्राण को तृप्त करता है। आपका भोजन है, भोजन। यीशु क्रिस्त ने बोला, प्रार्थना करो, आज की रोटी हमें दे। आज की दिन भर की रोटी दे, दिन भर की। तेरे भोजन को स्मरण रख, स्मरण रख। परमेश्वर का शब्द यीशु तेरा हर दिन का रोटी है। यीशु क्रिस्त तेरा हर दिन का रोटी है। उसका उपस्थिति तेरे लिए मीठा है, मधु से भी मीठा है। उसका रहस्य की बातें वो तुझे प्रकट करता है। उसकी उपस्थिति में एक सच्चा शांति, एक सच्चा आनंद तुझे मिलेगा। परमेश्वर का शब्द जब तू एक रुचि के साथ, भय के साथ गहराई में पड़ेगा, वो तुझे एक ताजा प्रकटीकरण देगा। ताजा प्रकटीकरण। एक ही वचन अगर आप 1000 बार पढ़ेगा, 1000 बार, 1000 सत्य आपको प्रकट करेगा बाइबल। 1000 सत्य। आज देखो 2 तीमोथी 2:15, 19वां भाग में। इसका मतलब मैं 19 बार वो वचन को पढ़ा तो 19 संदेश मेरे को परमेश्वर ने दिया। आप 1000 बार पढ़ेगा तो 1000 प्रकटीकरण आपको देगा। ये चमत्कार है, बाइबल पढ़ने का चमत्कार। और ये होता है, मैं अनुभव कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। मुझे पवित्र आत्मा वचन का पीछे भी लेके जाता है। वचन के पीछे जो कुछ भी लिखा है वो भी दिखाता है मुझे। कई बार मैं जब बाइबल पढ़ता है, कई वचन मेरे को परमेश्वर बताता है, लेकिन वो वचन वापस वो जगह पे मेरे को मिलता नहीं। जो कुछ भी बाइबल में लिखा नहीं है वो भी परमेश्वर मुझे दिखाता है। वो भी इन दिनों में परमेश्वर मुझे वचन का पीछे लेके जा रहा है। वचन के पीछे जो खजाना है, रहस्य की बातें, वो मुझे दे रहा है।
शब्द अद्भुत रीति मेरे हृदय में डालता है। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति मुझे परमेश्वर का शब्द खोजने के लिए मदद करता है, खोजने के लिए, चुनने के लिए, सेवन करने के लिए। ताजा मन्ना हर दिन मुझे दिया जाता है, दिन भर का रोटी मुझे दिया जाता है। एक बार वो जंगल में देखो, इजराइलियों के साथ उनका जानवर भी है, गधा है, गाय बैल है, भेड़ बकरी है, कई जानवर है उनके साथ, कई जानवर। क्या परमेश्वर ने जानवर के ऊपर काम किया? नहीं। क्या परमेश्वर ने वो जानवर का परीक्षा लिया? नहीं। मेरा परमेश्वर ने इजरायली लोगों के ऊपर काम किया ताकि उनको नम्र बनाए, उनका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ाए। और परमेश्वर चाहता था हर एक परीक्षा वो लोग पास करे, हर एक परीक्षा। कौन गया भोर के समय में बाहर घर के मन्ना चुनने के लिए? इजरायली लोग। वो मन्ना जानवरों के लिए नहीं था, जानवरों के लिए नहीं था। 40 साल इजरायली मन्ना खाया, मन्ना। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के नजरों में फेल हो गया, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने साबित नहीं किया। प्रभु यीशु क्रिस्त 40 दिन 40 रात जंगल में था, उपवास और प्रार्थना। जब वो भूखा हुआ, शैतान उसका परीक्षा लेने को आया। शैतान को मालूम है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। शैतान का योजना कि प्रभु यीशु क्रिस्त को अब्बा पिता का इच्छा में से बाहर निकाले। शैतान का योजना प्रभु यीशु क्रिस्त अपने आप को अब्बा पिता के सामने साबित ना करे। शैतान का योजना प्रभु यीशु क्रिस्त अपने आप को ग्रहण योग्य न बनाए। लेकिन यीशु शरीर में बलिहीन हो गया, फिर भी संयम और धीरज के साथ परीक्षा में पास हो गया। शैतान को बोला, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय में लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से आने वाले एक एक शब्द पे जीवित रहेगा। कभी कभी मुझे लगता है शैतान बहुत ही बेशरम हो गया है, बेशरम। वो किससे आके बोल रहा है मालूम है? प्रभु यीशु क्रिस्त कौन है? परमेश्वर का रोटी, वो भी सच्चा रोटी। एक रोटी को बोल रहा है रोटी खा। मूर्ख है वो शैतान, मूर्ख, बेशरम है। रोटी को बोल रहा है रोटी खा। 3 परीक्षा दुष्ट ने प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर लेके आया। तीनों परीक्षा में प्रभु यीशु क्रिस्त पास हो गया। लेकिन अगर आप यीशु क्रिस्त की तरफ देखेगा, यीशु क्रिस्त कैसा पास हुआ? वचन का मदद से। वचन का, वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक का जीवन में। प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में भी वचन ने ही परीक्षा में पास कराया। वचन बहुत महत्वपूर्ण है विश्वासी, ये कभी भी मत भूलना। प्रभु यीशु क्रिस्त ने शैतान को बाइबल का वचन से हरा दिया। बाइबल का वचन से आपको परमेश्वर के शब्दों से भरा हुआ रहना चाहिए। आपको योग्य रीति परमेश्वर का शब्द को उपयोग करने को आना चाहिए, योग्य रीति। पौल यही सिखा रहा था तीमोथी को। लेकिन आज अगर विश्वासी के तरफ अपन देखेगा, उनका जीवन शरीर को तृप्त करने में लगा है, शरीर को। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा है कि अपने शरीर के लिए भोजन मत खाओ। भोजन जरूरत है, आपको पोषण के लिए भोजन जरूरत है, लेकिन आत्मीय भोजन भी आपका शरीर को चाहिए। आत्मीय भोजन, आत्मीय भोजन। छोटा बच्चे को देखो, छोटा बालक को जब वो रोता है ना, वो क्यों रोता है? आपने कभी सोचा बालक क्यों रोता है? मेरा पोती है, 18 दिन की पोती है, रोता है। आत्मीय भोजन के लिए रोता है, आत्मीय दूध के लिए रोता है। वो चाहता है कि माँ के स्तन से शुद्ध दूध को वो पिए, शुद्ध दूध को। छोटा बच्चा कभी भी बाहर का भोजन के लिए नहीं रोता है, ध्यान में लेना।
बाहर का भोजन उसको नहीं चाहिए। माँ का छाती से निकलने वाला शुद्ध शुद्ध आत्मिक दूध चाहिए। आत्मीय दूध के लिए बच्चे रोते हैं, क्योंकि माँ के स्तन से जब वो जुड़ जाता है उसका विश्वास बढ़ने लगता है। उसको मालूम होता है कि ये मेरा माँ है जो मेरा भूख को मिटा रही है, मेरे जरूरत को पूरा कर रही है। बच्चा विश्वास करता है कि ये मेरा माँ है, यही मेरा देखभाल करने वाली है। उस बालक के जैसा तू आशा कर, लालसा कर, आत्मीय भोजन का लालसा कर, पवित्र ग्रंथ में का वचन का लालसा कर। पवित्र वचन को पढ़। पवित्र वचन अगर आप जिस दिन चख लिया, मैं कहता हूं आप प्रभु के कृपा को चख लिया। वापस बोलता हूं, जिस दिन पवित्र वचन को आप चखा ना, उस दिन प्रभु का कृपा को आप चख लिया। वचन को पहचान, दूर मत जा, बालक जैसा रोता रहे। दूध के लिए तू रो, वचन पाने के लिए तू रो। जब मुझे वचन समझ में नहीं आता है, मैं अपने आप को थप्पड़ मारता है, गाल पे थप्पड़। पवित्र आत्मा से मदद मांगता है, रो रो के वचन का सत्य को मैं मांगता है। सच में परमेश्वर का कृपा मुझ पर बहुतायत से है, केवल आपके प्रार्थना के कारण, केवल आपका प्रार्थना के कारण। देखो, सारे वचन अपने आंखों के सामने है, सारे वचन। हम लोग पढ़ते ही भी वचन, लेकिन उसका स्वाद अपन चख नहीं पाते है, उसका स्वाद अपन चख नहीं पाते है। परमेश्वर का शब्द दैविक भोजन है, अपने आत्मा के लिए दैविक भोजन, एक दैविक पोषण है, पोषण अपने आत्मा के लिए। जब भी तू परमेश्वर का वचन का सेवन करेगा, वो तेरे हृदय के अंदर एक नया आनंद को देगा। देखो, शुरुआत से सब कुछ परमेश्वर में छुपा हुआ है, सब कुछ। और परमेश्वर भी चाहता है कि सब कुछ आपको प्रकटीकरण करे, सब कुछ आपको बताए। लेकिन किसको परमेश्वर बताता है? जो रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है परमेश्वर में। परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान है, वो अपने हर एक विश्वासियों पर प्रकट करना चाहता है। जंगल में देखो, लगातार वो प्रकट करना चाहता था मन्ना के विषय में। चर्च, हम सब प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वासी लोग हैं। हम सब, अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु में, तो प्रभु के करीब जाने को सीख। प्रभु के करीब, प्रभु ने तुझे अधिकार दिया है, उसके नजदीक आने का अधिकार तुझे दिया है, लेकिन हम लोग उसके करीब नहीं जाना चाहते। जुड़ जा, पवित्र ग्रंथ के साथ जुड़ जा। यही सच्चा रोटी है, परमेश्वर से आया हुआ सच्चा रोटी। ये प्रभु यीशु क्रिस्त का ज्ञान है, क्योंकि बाइबल का एक एक वचन लिखा हुआ वचन है। लिखा हुआ मतलब परमेश्वर का इच्छा। बाइबल का एक एक वचन परमेश्वर का इच्छा है। इसको पढ़, इसको समझ, योग्य रीति अपने जीवन में अमल ला। योग्य रीति, पाउल ने तिमोथी को बोला, परमेश्वर का शब्द योग्य रीति अपने जीवन में अमल कर। दूसरा तिमोथी 2:15 एक बार पढ़िए। यहाँ पे वचन को रोकता हूं, शनिवार को आगे का भाग देखते हैं और हम प्रार्थना में चलते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सभी आंखें बंद करो। ये आपका समय है, प्रभु के करीब आने का समय आपका है। प्रभु के सहवास में एक होने का समय आपका है। प्रभु के शरीर में जुड़ जाने का समय आपका है। और ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ध्यान लगा, पूरा हृदय के साथ ध्यान लगा। अब्बा पिता,
यीशु के नाम में मैं मांगता हूं। हम सभी सब बातों में आपको प्रेम करते हैं। हम सभी प्रभु, हम सभी सब बातों में आपको प्रेम करते हैं। इन सब बातों से भी ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं। आपसे, आपको ऊंचाई से ऊंचाई पे रखते हैं, प्रथम स्थान में रखते हैं। प्रथम स्थान में प्रभु, हम सभी को आपने जो स्वर्ग में तैयार किया है राज्य, उसके आनंद में पहुंचने के लिए आप सहायता कर। उस आनंद में पहुंचने के लिए आप सहायता कर। जंगल में इजरायली लोग आपके विरोध का काम किया, विरोध का। उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि आपका विरोध में कुछ भी अच्छा नहीं है। आज भी पृथ्वी पर कुछ भी अच्छा नहीं है। जितना ज्यादा लोग आपका विरोध करेंगे, उतना बुरा बातों का अनुभव करेंगे, व्यर्थ बातों का अनुभव करेंगे। सब कुछ केवल आप में अच्छा है प्रभु, केवल आप में अच्छा है। इजरायली लोग परमेश्वर का इच्छा का विरोध में गया। मन्या का सत्य को उन्होंने समझा नहीं। मूसा दुख के साथ उनको बताया, दुख के साथ, दुख के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ। मनुष्य केवल रोटी पर ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से आने वाला एक एक शब्द पे जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। कई बार जंगल के अंदर स्वयं परमेश्वर उतर के आता था उनके बीच में, उनसे बातचीत करता था। उन्होंने शब्द का स्वाद को चखा नहीं, सच्ची मन्ना को उन्होंने चखा नहीं, अपने हृदय में रखा नहीं। आत्मीय मन्ना, सामर्थी मन्ना उनके बीच में आया, लेकिन वे उससे दूर रह गए। बाहर जाके मन्ना को चुनते थे, घर में लाके एक कोने में रख देते थे। जैसा आज पवित्र ग्रंथ कईयों के जीवन में एक कोने में पड़ा है, शेल्फ के अंदर बंद है, शेल्फ के अंदर बंद है। सारे पन्ने नया का नया है, जैसा बाइबल खरीद के लाया ऐसे ही पड़ा है वो। आज बाइबल खोलने वाले लोग नहीं है, खोजने वाले लोग नहीं है, बाइबल को प्रेम करने वाले लोग नहीं है। बाइबल के शिष्य का अकाल पड़ा हुआ है, अकाल, एक भयंकर अकाल। विश्वासियों में एक भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। बाइबल के शिष्य, परमेश्वर जब स्वर्ग से देखता है, उसको कोई बाइबल का शिष्य नजर नहीं आ रहा है। बाइबल का शिष्य को वो खोज रहा है, बाइबल के शिष्य को। जीसस, ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हाँ प्रभु, मेरे बच्चों को वरदान दे, बाइबल का शिष्य बना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने भी इस समय में प्रभु जी आपके साथ जुड़े हुए, आपके शरीर में एक हुए सभी को बाइबल का शिष्य बना प्रभु जी। सभी को ग्रहण योग्य कर, सभी को मान्यता दे, मान्यता दे प्रभु जी, मान्यता दे। जैसा इजरायली भोर के समय जाके मन्ना को खोजते थे, ढूंढते थे, चुनते थे, हर दिन मेरे बच्चों को बाइबल खोल के वचन ढूंढने के लिए सहायता कर, वचन ढूंढने के लिए सहायता कर। आप सहायता कर प्रभु जी, आप सहायता कर, आप सहायता कर प्रभु। मेरे बच्चों के मन में, विचारों में आपका मुख का शब्द बन के रहने दे, बन के रहने दे, बन के रहने दे। इनका हृदय में आपका मुख का शब्द, इनके विचारों में आपका मुख का शब्द, केवल केवल आपका मुख का शब्द प्रभु जी।
हर एक को भर प्रभु जी, आपके शब्द से हर एक को भर अभी, यीशु के नाम में अभी 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 अभी। तेरे शब्द में जीवन है, तेरे शब्द में आनंद है। हम सब आपके ज्ञान में बढ़े, आपके बुद्धि में बढ़े, आपके समझ में बढ़े, आपकी शांति को अनुभव करे, आपकी शांति को अनुभव करे प्रभु जी। एक एक परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूं, हर एक की जरूरत को आप जानते हो प्रभु जी, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है। जैसा इजराइलियों को जंगल में कुछ भी कम नहीं पड़ा, किसी भी बात का घटी नहीं हुआ, आज इस पेंडेमिक के दिनों में, महासंकट के दिनों में मेरे बच्चों को कुछ भी कम मत पड़ने दे। इनके घरों में तेल, दाल, आटा, चावल बहुगुणित आप कर, गैस को ज्यादा दिन चलने के लिए आप सहायता कर, लाइट बिल कम आने के लिए सहायता कर, आप सहायता कर प्रभु जी। सभी को स्वस्थ रख, शारीरिक रीति, आत्मिक रीति स्वस्थ रख प्रभु जी। इस समय में प्रभु जी हर एक जो बीमार है उनको अद्भुत रीति, चमत्कार रीति स्वस्थता आप दे। यह आपका शब्द हर एक का पास पहुंचाए, सामर्थ्य शब्द आपका सभी के जीवन में पहुंचाए और वो कार्य कर रहा है, सभी को स्वस्थता दे। और प्रभु जी आज हमारे कुछ बच्चे एडमिशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु जी कार्य कीजिए, एडमिशन होने के लिए सहायता कीजिए, उनके मनपसंद का कॉलेज में एडमिशन होने के लिए सहायता कीजिए। कोई भी बच्चा प्रभु जी एडमिशन से चूकने ना पाए, हर एक को एडमिशन दे, हर एक को आपका सहायता उतर के आने दे प्रभु जी। मदद करने वाले लोग इनके पास भेज प्रभु जी, इनको मार्गदर्शन करने वाले लोग भेज प्रभु जी। एडमिशन दिला, अद्भुत रीति एडमिशन दिला, और इनको फाइनेंस का भी पूर्ति आप कर, हर एक को पूर्ति कर, हर एक को पूर्ति कर। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कल नाइट फास्टिंग प्रेयर आपके इच्छा अनुसार आपने चलाया, आपको धन्यवाद करते हैं। कई प्रभु जी विरोध करने वाली आत्मा हमारे बीच में कल कार्य कर रहा था, लेकिन आपने उनको बलहीन करके हमारे बीच से निकाल दिया, और आपका महिमा, गौरव, पराक्रम हमारे बीच में रात को हुआ। आपको धन्यवाद करते। शुरू से एक दबाव बना रहा था दुष्ट आत्माएं, लेकिन आपने उनको निकाल दिया हमारे बीच में से। आपको धन्यवाद करते, महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु जी हमारे आत्मीय पास्टर अम्मा को आपके हाथ में सौंपते, इनकी सारी जरूरतों को आप पूरा कर, अद्भुत रीति इनका उपयोग कर। हाँ प्रभु जी, आने वाले सप्ताह में दानियल इंटरनेशनल 24 आवर चैन प्रेयर है, उसका ताबा भी आप ले ले, उसका तैयारी अभी से स्वर्ग करे, हम भी स्वर्ग के साथ मिलके एक तैयारी करे, एक भाई के साथ तैयारी करे। हाँ प्रभु जी, एक भाई के साथ तैयारी करे, और आप ही वो दानियल इंटरनेशनल 24 आवर चैन प्रेयर को चला, आपके महिमा गौरव के लिए चला, पूरे पृथ्वी के मनुष्य जाति के लिए वो प्रेयर है प्रभु जी, पूरा पृथ्वी के मनुष्य जाति के लिए, देश देश के लिए, राज्य राज्य के लिए, गांव गांव के लिए प्रभु जी। वो प्रार्थना को भी आप आशीर्वादित कर, आपके महिमा गौरव के लिए उपयोग कर प्रभु। आपको धन्यवाद करते, हमारे बीच में रहकर कार्य करने के लिए धन्यवाद कर ले, हमारे साथ बातें करने के लिए धन्यवाद करते, आपका वचन हमारे अंदर जीवित करने के लिए धन्यवाद करते। हर एक के हृदय में आपने प्रभु जी आपके सामर्थ्य को डाला, आपको धन्यवाद करते। हमारे विचारों में आपके शुद्धता को डाला, आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते। कल का दिन का प्रभु जी प्रार्थना आपके हाथ में सौंपते। आपने कौन सा सिस्टर को चुना है वचन देने के लिए, वो सिस्टर का ताबा ले ले, आप ही उनके द्वारा हमसे बातचीत कर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। पिता का प्यार और यीशु मसीह का अनुग्रह, कृपा
एक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज का जो दिया हुआ